अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम CS610 की एक बहुत ही मेगा फाइल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 313 पेजेस पर मुश्तमिल है और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इस फाइल को कवर करें। और अगर हमारी फ़ाइल रह जाती है, इस वीडियो में कवर नहीं होती है, तो फिर जो है वो एक इसी वीडियो को पार्ट 2 बना के उसमें कवर कर दूँगी। सो चलते हैं अपनी आगे फाइल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है नेटवर्क दैट परमिट मैनी रिसोर्सेज टू टेक टर्न असेसिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन रिसोर्स इज प्रोवाइडिंग अ फॉर्म ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए है जी पैकेट डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी को भी आप देख लें, टाइम डिवीजन है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन है और वेव डिवीजन है। इन चारों की अपनी तारीफ भी देख लेनी है कि इनमें डिफरेंस है क्या। हो सकता है यहाँ पे पैकेट डिवीजन को पूछा है तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया वो वहाँ पे टाइम डिवीजन का पूछ लें, तो थोड़ा बहुत जो है वो MCQs में चेंजिंग हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ द सेंडिंग कंप्यूटर क्रैश बिफोर ट्रांसफरिंग अ कंप्लीट फ्रेम। अगर कोई कंप्यूटर डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है और अभी कम्प्लीटली सेंड नहीं हुआ होता, अभी सेंडिंग स्टेट में होता है और उससे पहले ही कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, डैश विल नॉट अराइव, द रिसीवर विल नो दैट द फ्रेम इज़। तो इन्होंने पूछा कि अब इसके मिड में जो है वो क्या आएगा। इसका एक कंप्लीट इस तरह की बना के उन्होंने एक एग्जांपल टाइप दी हुई है आपके बुक में, उसको आपने पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगी। इसका क्वेश्चन ए जो है यहाँ पे टिक हुआ हुआ है EOT, और यानी कि फर्स्ट में आएगा द EOT विल नॉट अराइव एंड द रिसीवर विल नो दैट द फ्रेम इज़ कंप्लीट। लेकिन आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है, इसमें डाउट है थोड़ा सा कि इसमें आई थिंक SOH कंप्लीट है, ठीक है। तो इसको आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है दोबारा से। नेक्स्ट है ATM वाज डिज़ाइंड फॉर डैश एंड यूज़ अ। ATM जो है वो डिज़ाइन किया गया बोथ लैन एंड वैन के लिए। लैन एंड वैन जो नेटवर्क है इनका डिफरेंस आपको पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी एब्रीविएशन भी आपसे पूछी जा सकती है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडिज्म यूज़ होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडिज्म के लिए, और जो है वो डिज़ाइन किए गए लैन और वैन दोनों तरह के नेटवर्क के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP लेयरिंग मॉडल स्पेसिफाई हाउ टू क्रिएट रिलायबल ट्रांसफ़र। तो ये है जी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो होता है उसमें TCP/IP लेयरिंग मॉडल स्पेसिफाई हुआ होता है जो कि इंश्योरिटी ट्रांसफ़र की जो डेटा हो रहा था उसके इंश्योरिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर नेटवर्क, 2 और 2 से ज़्यादा नेटवर्क का जो इंटरकनेक्शन है यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क, सो दैट द डेटा कैन पास बिटवीन होस्ट ऑन द डिफरेंट नेटवर्क और दो दैट दे one network. This requires some kind of dash which led to be motivation for इंटरनेटवर्किंग। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इशू आ रहा है क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट है, तो जिसको रीड करते हुए स्क्रीन कम होने की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा आगे करती हूँ ताकि आप लोगों ने जिसने पढ़ना है सही तरह से पढ़ ले, ठीक है। अच्छा, इसका राउटर और गेटवे इसका करेक्ट आंसर है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि राउटर, गेटवे और ब्रिज और इस तरह के इस टॉपिक में जो साथ साथ आ रहे हैं ना और भी टॉपिक्स, स्विच, हब, ETC, अच्छा इनको ना आपने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। इनमें से बहुत दफ़ा पास्ट पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है जो टेबल्स वगैरह बने हुए हैं और उनको आपस में जो है ना वो मिलाना होता है। इन यानी कि राउटर, गेटवे और स्विच को ही इनकी मैं ही एग्जांपल देती हूँ आपको। और जब मैंने पेपर दिए तो तब भी ये आए हुए थे, क्या था कि एक साइड पे ये लिखे हुए थे, दूसरी साइड पे इनकी जो स्टेटमेंट थी ना, यानी जो इनकी तारीफ़ थी वो आगे पीछे करके लिखी हुई थी और उन्होंने कहा था कि इनको मैच करें, ठीक है, टेबल की फॉर्म में दिया हुआ था। तो बताने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ इनकी तारीफ़ याद नहीं करनी है, इनके दरम्यान में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए क्योंकि ये जो है ना एक दूसरे से मिलता जुलते हैं, ठीक है। तो इनका मेन डिफरेंस क्या है वो पॉइंट आपको लाजमी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिगिन टू एक्वायर मल्टीपल नेटवर्क, ईच नेटवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इनटू एम्प्लॉय
nested to choose a computer appreciate for each task so that they needed a multiple screen keyboard and computer in the 1970 1970 की लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें मल्टीपल नेटवर्क जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है MCQs नंबर 7 विच मेथड ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूजफुल विद एनी हार्डवेयर where T stand for table lookup and C for closed form computation and D for data exchange। इसका करेक्ट आंसर टी है। यही MCQs नंबर 8 में भी इसी को थोड़ा सा उन्होंने तोड़ मरोड़ के दिए हुए। इन विच मेथड ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस चेंज अफेक्ट ऑल होस्ट्स। इसमें चेंज अफेक्ट का पूछा हुआ है, इसको भी आपने देखना है। अच्छा ये जो इस तरह का जो भी टॉपिक है ना जिसमें ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं आपके हैंडआउट्स में जहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है क्योंकि आपके सामने ही है। अभी ये ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाया, अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी से रिलेटेड जो है वो आ चुका है, ठीक है, इसका भी आंसर टी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है वो यूज़ द टर्म डैश टू रेफर टू मेजर of the path that routing software use when choosing a route। रूट को चूजिंग करते हुए हम पाथ को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं और वो टर्म कौन सी है। तो राउट की बात हो रही है तो हमें से थोड़ा सा जो है ना वो समझ में आ जाता है कि राउटिंग की बात हो रही है, क्योंकि राउटिंग पाथ राउटिंग मैट्रिक ये तो वैसे भी नहीं है। फिर राउटिंग और स्विचिंग तो टोटली इससे डिफरेंट है ना। तो राउटिंग फिर हमें जो है ना ये आपने हिंट अपने दिमाग में रख लेनी है कि हाँ इससे जो है ना वो राउटिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इन केस ऑफ TCP retransmission acknowledgement from a computer on a local area network are expected to arrive within few seconds. Both of the three-way handshake used to create connection requires each end to generate a random sequence number। अच्छा ये आप लोग समझ रहे होंगे कि ब्लर क्यों आ रहा है, शायद आपको वीडियो में भी ब्लर ही नज़र आए क्योंकि मुझे भी फाइल ब्लर ही नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि जिस बंदे ने इस फाइल को कंपाइल किया है बनाया है स्क्रीनशॉट लिए हैं उसके पास ही ये ब्लर आ रहा है, और जहाँ पे ब्लर नहीं आ रहा जहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लियर है ना तो वहाँ पे ये आपको क्लियर नज़र आएगा। अब ये वाला ब्लर है तो इससे नेक्स्ट वाला 12 वाला जो है वो क्लियर है, तो इसकी वजह ये है, ठीक है। अच्छा इसका हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 बोथ ऑफ द थ्री-वे हैंडशेक यूज्ड टू क्रिएट अ कनेक्शन रिक्वायर्स ईच एंड टू जनरेट अ रैंडम 32 बिट सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज UDP। अच्छा UDP और TCP IP और इस तरह की जो टर्म्स है ना इनके एब्रीविएशन भी याद करनी है और इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है, डिफरेंस भी अक्सर औकात पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज UDP फॉर ऑल मैसेज ट्रांजिशन है या ट्रांसमिशन है, आई थिंक ट्रांसमिशन है, ठीक है। ये RIP इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है OSPF एरिया इज पार्ट ऑफ एन ऑटोनोमियस सिस्टम। जहाँ पे बहुत ज़रूरी है डिटेल वही मैं आपको बताऊंगी, या फिर बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है तो उसका बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसके अलावा जो है मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करती हूँ। बहुत आहिस्ते में बता रही हूँ और फिर कहीं जो है ना थोड़ी सी डिटेल भी बताने लग जाती हूँ, लेकिन आपने जो है वो हैंडआउट्स को पहले पढ़ लेना है ताकि आपको डिटेल्स पढ़ने की यहाँ ज़रूरत ना पड़े। जस्ट आप जो है ना इसी को देखते देखते आपकी जस्ट रिवीजन हो रही है और आपको पता चल रहा हो कि कहाँ से किस तरह के MCQs आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 313 पेजेस पर मुश्तमिल है ये फाइल, तो बिल्कुल भी फिर हमारी कवर नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटेड डेसिमल नोटेशन इज अ सिंटैटिक फॉर्म द IP सॉफ्टवेयर यूजेस अ डैश बिट बाइनरी वैल्यू व्हेन इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस। तो ये 32 बिट बाइनरी वैल्यू होती है। टिपिकल इंटरनेट राउटिंग यूजेस अ कम्बिनेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस जिनमें है राउटिंग मैट्रिसेस एंड हॉप काउंट। होप काउंट है या हॉप काउंट कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, हर जगह भी इसकी वोकेबलरी चेंज होती है। हार्डवेयर दैट कैलकुलेट CRC यूजेस टू मल्टीपल कंपोनेंट। तो ये है शिफ्ट रजिस्टर विद XOR। अच्छा एंड XOR नॉर ये सारे जो है ना इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है।
ये भी एक क्वेश्चन जो है वो ड्रॉ करने के लिए 5 मार्क्स का आ जाता होता है कभी कभार। नेक्स्ट है अ नेटवर्क यूजेस अ डैश टू अरेंज कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड इन अ सिंगल क्लोज्ड लूप। रिंग टोपोलॉजी है, टोपोलॉजीज वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि। और ये अगर आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंप्यूटर तो ये वाला टॉपिक ना वहाँ से रिपीट हो रहा है, तब कभी पढ़ा था हम लोगों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखना है। कंप्यूटर अटैच टू एन ईथरनेट यूज डैश इन विच द कंप्यूटर वेट फॉर द ईदर टू बी आइडल बिफोर ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम। तो ये CSME CD इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश relies on the hardware manufacturer to assign a unique physical address to each network interface। तो इसका करेक्ट आंसर है static addressing scheme। static addressing scheme और dynamic addressing scheme का आपको डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। Next, a network with throughout T and delay D would have a total number of T multiplied D bit in transit at any time। तो T और D की बात हो रही है तो obviously T और D को मल्टीप्लाई किया जाएगा। Next, a dash is used for audio and video since they have predefined maximum data rate। CBR इसके लिए यूज़ होगा ऑडियो और वीडियो के लिए। CBR स्टैंड फॉर constant bit rate service and VBR variable and ABR available bit rate and UBR is uniform bit rate। but correct answer जो है वो CBR है, constant bit rate service। next है dash program send message to a remote computer and report whether the computer respond। तो इसका करेक्ट आंसर है पिंग प्रोग्राम मैसेज को सेंड करता है, ठीक है। पिंग 2 दफ़ा लिखा हुआ है इसमें। डैश आइडेंटिफाइज द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट सेंड द डेटा। सोर्स पोर्ट आइडेंटिफाई करती है एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटा सेंड करने में। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ राउटिंग टेबल टू सेलेक्ट अ नेक्स्ट होप फॉर अ गिवन डेटाग्राम इज कॉल्ड राउटिंग और फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट डैश मेजर डिस्टेंस इन अ नेटवर्क होप। नेटवर्क होप में कौन डिस्टेंस मेजर करता है? ईच नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन काउंट एज अ सिंगल लूप। और ये सब सिंगल लूप में सोर्स और डेस्टिनेशन तक काउंट हो रहे होते हैं, तो ये रेप मेजर करता है डेस्टिनेशन को नेटवर्क होप में। नेक्स्ट है यूजेस डिस्टेंट वेक्टर अप्रोच फॉर डिफाइंड राउटिंग। रेप जो है वो यूजेस होता है डिस्टेंस वेक्टर के लिए। Dash include a 32-bit address and mask with each address which allow the address to classful classes और रबनेटेड आई थिंक है, ये ब्लर है मुझे भी नहीं समझ आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है, सबमिटेड है या रबमिटेड है। अच्छा OSPF इंक्लूड होता है 32-बिट एड्रेस मास्क में, हर एड्रेस में। नेक्स्ट है डैश is ideal in a situation where the group is geographically dispersed। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्फ़िगरेशन एंड टनलिंग। ओके, होप सो आपने एक दफ़ा खुद भी रीड आउट कर लिया होगा। नेक्स्ट है TCP IP डिफाइन द टर्म डैश टू रेफर एनी कंप्यूटर सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू एन इंटरनेट एंड रन एप्लीकेशंस। इसका आंसर है नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। An internet address IP address is a unique dash binary assigned to a host used for all communication with other level। तो ये 32 बिट है, तकरीबन ज़्यादातर जो है वो 32 बिट ही यूज़ होता है नॉर्मली। whenever IP software handle packets it need the separate destination address on to prefix से suffix तक। इस एड्रेस को डेस्टिनेशन को सेपरेट करने के लिए जो एड्रेस यूज़ होता है वो प्रीफिक्स और सफिक्स है। नेक्स्ट है मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड। प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के दरमियान मैपिंग करने के लिए यूज़ होता है जी एड्रेस रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है डेटाग्राम कैन नॉट बी लार्जर देन MTU ऑफ अ नेटवर्क ओवर विच इज सेंट। नेक्स्ट है डैश फील्ड ऑफ हेडर इंडिकेट वेदर अ डेटाग्राम इन अ फ्रेगमेंट और अ कंप्लीट डायग्राम। ऑप्शन नंबर 1 है फ्लैग, सर्विस टाइप, आइडेंटिफिकेशन और फ्रेगमेंट ऑफसेट। करेक्ट आंसर है इसका फ्लैग्स।
नेक्स्ट है डैश फील्ड टेल द रिसीवर हाउ टू ऑर्डर फ्रेगमेंट विद इन अ गिवन डेटाग्राम। तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड होती है जो रिसीवर को बताती है कि किस ऑर्डर में फ्रेगमेंट को गिवन टाइम के गिवन डेटाग्राम के अंदर अंदर जो है वो ऑर्डर करना है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडर फील्ड इन द बेस हेडर में नेक्स्ट हेडर फील्ड में डिफाइन टाइप ऑफ हेडर एंड इट अपीयर एट द एंड ऑफ फिक्स्ड साइज बेस हेडर में एंड पे यूज होता है। नेक्स्ट है विंडो वेरिएंट सेंड ICMP इको मैसेज विद इंक्रीजिंग TTL। तो पिंग है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है ट्रांसेट और थर्ड है CMD और फोर्थ है राउटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसेट। अच्छा आई थिंक ये ट्रांसेट नहीं है, ट्रेसेट है, ठीक है। तो इसकी एब्रीविएशन को आपने सही तरह से कर लेना है। एक्चुअली ये थोड़ा सा जो है ना वो ब्लर है, तो इसलिए सही तरह से अल्फाज की मुझे भी कहीं कहीं पे जो है वो समझ नहीं आ रही होती। कनेक्शन लेस सर्विस मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बीट एफर्ट डिलीवरी सर्विस arbitrary interconnection and operating system independent at the characteristics of फर्स्ट ऑप्शन है TCP, UDP, IP और ICMP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो UDP है। नेक्स्ट है जी प्रोवाइड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन आल्सो कॉल्ड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो ये IP प्रोवाइड करता है कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्शन को, कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्शन प्रोवाइड करता है IP, और इसी कनेक्शन को हम मशीन टू मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैश मैसेज इज इनकैप्सुलेट इन एन डैश डेटाग्राम। तो ये TCP मैसेज इज इनकैप्सुलेटेड इन अ IP डेटाग्राम एंड सेंट अक्रॉस द नेटवर्क। ये आपको देख ही चुके हैं कि ICP, TCP, UDP ये इस सब के हवाले से कितने क्वेश्चंस आपके पास अभी इस फाइल में आ चुके हैं, तो इससे आपको इसके इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा। अच्छा ये RJ और 10 बेस 5 इस तरह के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, तो आपने देख लेना है कि RJ और बेस 10 बेस 5 और जो भी बेस 2 है इस सब के हवाले से जितने भी आपके पास MCQs बन रहे ना जो टॉपिक हैंडआउट में, इसको आपने देख लेना है। ब्लर है इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ बाय यूजिंग वेट ऑन एज अ मेजर्ड डिस्टेंस। तो डिजकिस्टा एल्गोरिदम है इसमें जो पैराग्राफ में कंप्यूट करता है शॉर्टेस्ट पाथ को। अच्छा डिजकिस्टा और जो ग्रीडी एल्गोरिदम है ना, ये दोनों एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट है बेस हेडर इज फिक्स्ड साइज 40 ऑक्टेट्स। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। IP डेटाग्राम फॉर्मेट इज़ अ सेम एज हार्डवेयर फ्रेम फॉर्मेट। IP डेटाग्राम का जो फॉर्मेट होता है वो हार्डवेयर फ्रेम फॉर्मेट के तकरीबन एक जैसा ही होता है, उसके बराबर ही होता है। कैन नेटवर्क इंजीनियर चेंज द साइज ऑफ हेडर इन IP डेटाग्राम। क्या IP डेटाग्राम में हेडर का साइज जो है वो नेटवर्क इंजीनियर चेंज कर सकता है? व्हाट इज़ द साइज IP डेटाग्राम हेडर, और फिर जो है वो IP डेटाग्राम हेडर का साइज़ क्या होगा। तो इसके हवाले से आपकी हैंडआउट्स में ज़रूर जो है वो कहीं ना कहीं कोई एग्जांपल दी हुई होगी। अच्छा अक्सर औकात जो होते हैं वीडियो के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और CS 610 की एग्जांपल्स में भी पहले भी कई पेपर्स में एग्जांपल से क्वेश्चन बन के आ चुके होते हैं, ठीक है। और इस तरह का कंसेप्चुअल वो बनाते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और फिर पूछते हैं कि अब इसका आंसर आप लोग दें। तो ये जिस बंदे ने अच्छी तरह से पढ़ा होता है ना उसी को समझ आ रही होती है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर कवर करना है। नहीं समझ आती तो ChatGPT यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT पेस्ट करें, आपको आंसर दे देगा। नेक्स्ट है जी ब्रिज फंक्शन इन द डैश लेयर। तो ये फिजिकल लेयर में ब्रिज फंक्शन होता है। नेक्स्ट है डैश प्रोटोकॉल ऑफ TCP IP लेयरिंग मॉडल स्पेसिफाई हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। तमाम की तमाम लेयर्स को भी आपने अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट है डैश प्लेस द बाउंड्री बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ऑक्टेट्स। तो क्लास B है जो कि प्लेस करती है बाउंड्री सेकंड और थर्ड ऑक्टेट्स के दरमियान। नेक्स्ट है बेस हेडर इज़ फिक्स्ड साइज, अभी हमने पढ़ा, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 40 ऑक्टेट्स है।
नेक्स्ट है router that decrement TIL to send ICMP time exceed message with router address source address, तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश लेयर। जो रिलायबिलिटी होती है वो किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ TCP retransmission acknowledgement from a computer or a local area network and expected to arrive within few second है। आई थिंक इसका आंसर यहाँ पे मार्क नहीं हुआ हुआ। Part of three-way handle used to create a connection require each end to generate a random 32-bit sequence member। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज UDP फॉर ऑल मैसेज ट्रांसमिशन। तो RIP है जो कि RIP प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ करता है UDP को ऑल मैसेज ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट है वन ऑफ द डिज़ाइन गोल फॉर यूनिकास्ट राउट प्रोपगेशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेबिलिटी। डायनेमिक एड्रेसिंग, इनकॉन्सिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, ये इसके सारे ऑप्शंस मैंने पढ़े हैं और इसका करेक्ट आंसर है स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द क्लास ऑफ द एड्रेस। आपको एक लंबा चौड़ा एड्रेस दिया गया और आपको कहा गया कि इसकी क्लास फाइंड करें। ठीक है, इसकी क्लास E है। क्लास के हवाले से भी हमने पीछे भी एक MCQs देखा है। तो जिस टॉपिक से 2-3 MCQs रिपीट हो रहे हैं तो मतलब कि वहाँ से आपके उसी टॉपिक से आपके पेपर में भी वो MCQs आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी देयर आर 2 कैटेगरीज। तो इसमें है सैटेलाइट, रेडियो एंड रिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डैश हैव advantages arise from the size and ease of computation, तो parity इसका करेक्ट आंसर है। A network uses a dash if the all computer attached to a central point, तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है। इन टोपोलॉजीज में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आपने लाजमी देखना है। बाज़ दफ़ा वो एक लंबा चौड़ा सिनेरियो देते हैं कि एक ऑफिस है। आपको मैं ये बता दूं, ये मैं जब मैंने पेपर दिया था तब ये वाला क्वेश्चन आया था। आपको मैं वो बता रही हूँ कि एक ऑफिस है और वहाँ पर जो है इतने कंप्यूटर हैं। फ़र्ज़ किया वहाँ पे 6 कंप्यूटर का उन्होंने कहा हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि एक जो है वो दरम्यान में सर्वर कंप्यूटर भी उसे कह सकते हैं, उसे सेंट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं कि एक वो वाला कंप्यूटर है, वो सारे उससे कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड किस तरह से हैं वो थोड़ा सा उसका वो बता देंगे और फिर पूछेंगे कौन सी टोपोलॉजी है। सिर्फ आपने टोपोलॉजी का नाम लिखना होगा। तो 2 या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स का होता है, तो उसमें इस तरह का भी वो सिनेरियो दे के पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का सिनेरियो देकर वो एक ऑफिस का और इस तरह का सिनेरियो देकर वो ये भी पूछते हैं कि ये कौन सा नेटवर्क है, लैन है, वैन है या मैन है। तो ये आपको इन दोनों 3 जो लेयर्स वाला और ये टोपोलॉजीज़ वाला और इसके अलावा जो लैन, वैन, मैन का है, इन तीनों टॉपिक्स को तो आपने बड़ी अच्छी तरह से करना है। हाँ, किसी सूरत में इन तीनों को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है डैश प्रोवाइड मैकेनिज्म दैट द कंप्यूटर कैन यूज टू सेट फिजिकल एड्रेस, जिसका करेक्ट आंसर है कॉन्फ़िगरेबल एड्रेसिंग स्कीम। नेक्स्ट है IEEE LLOSNAP header is dash which is used to specify type of data, तो ये 8 ऑक्टेट्स हैं। नेक्स्ट है जी डैश मैसेज इज इनकैप्सुलेटेड इन एन डैश डेटाग्राम एंड सेंड अक्रॉस द इंटरनेट, तो TCP एंड IP मैसेज जो है वो इनकैप्सुलेट होते हैं, सॉरी TCP मैसेज इनकैप्सुलेट होता है IP डेटाग्राम में और सेंड होता है अक्रॉस द नेटवर्क। नेक्स्ट है वन रिपीटर डैश टू रिपीटर डैश द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन। वन रिपीटर डबल, टू रिपीटर ट्रिपल द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू एडवांसमेंट इन IT वर्ल्ड एज द इंटरनेट ग्रू द ओरिजिनल डैश स्कीम became a limitation, classful addressing is correct answer of this question. Inside a computer, each classful address mask is stored as a
16 बिट है, 48 बिट है, 32 बिट है या 8 बिट है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 32 बिट। तकरीबन जितने भी MCQs हमने देखे ना, उनमें से मोस्टली जो है वो उनका आंसर 32 बिट ही है। नेक्स्ट है, फॉर लुकअप टेस्टिंग अ प्रीफिक्स वैल्यू विल बी डैश इन एड्रेस। तो 127 है, 128 है, 131 है या 192। करेक्ट आंसर है 128। नेक्स्ट है, इन विच मेथड ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन इज मोर डिफिकल्ट। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा मेथड सबसे मुश्किल है। वेयर टी स्टैंड फॉर टेबल लुकअप, सी फॉर क्लोज लुकअप कंप्यूटेशन एंड डी फॉर डेटा एक्सचेंज। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है, प्रोवाइड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। पीछे हमने पढ़ा था इसी तरह का MCQs, लेकिन उसमें थोड़ा सी जो है ना वो चेंजिंग थी, और इसी में उसी चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करके ना बयान कर दिया गया। तो इसका आंसर है जे, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, डैश प्रोवाइड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। अच्छा, ये वाला हमने पहले ये वाला MCQs पढ़ा है कि कौन सी क्या चीज़ है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि प्रोवाइड करता है कंप्यूटर से कंप्यूटर कम्युनिकेशन को, और साथ ही उसी को हमने जो है वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये IP है। पिछले वाले को हम अगेन रिवाइज करते हैं कि ये क्या था। यहाँ उन्होंने पूछा कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, जिसको एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब वो ये भी पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें से एक MCQs बन गया, और एक MCQs तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ ना मीन, उसमें से एक मजीद MCQs बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जी, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन को और क्या कहते हैं, और इसको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, पॉपुलर यूज ऑफ NAPT इज TCP स्प्लाइसिंग। तो NAPT यूज होता है TCP स्प्लाइसिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा है इन सब में से। RIP एंड BG है, OSPF एंड BG है, या BG एंड OSPF है, या फिर RIP और OSPF है। ठीक है, तो इसमें से आंसर करेक्ट क्या है, लास्ट वाला RIP एंड OSPF। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश यूज IP एंड IP encapsulation to send multicast datagram from one side on the internet to another। एक साइड से दूसरी साइड तक इंटरनेट पर डेटा सेंड होने की बात हो रही होती है, तो इसमें डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल टास्क इन LAN टेक्नोलॉजी दैट एम्प्लॉय बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है जी, फॉर्मली नेम्ड डैश इनफॉर्मली नाउ एज द ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट और TP ईथरनेट। तो 10BT फॉर्मली जो इसका नेम है 10BT, इनफॉर्मली इसी को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट, और TP ईथरनेट भी हम इसको कहते हैं। तो ये 10BT है। क्या अब इस MCQ को आप समझो, वो 10BT कहकर आपसे ये भी कह सकते हैं कि इसका जो है वो इनफॉर्मल तौर पे हम इसको क्या कहते हैं। तो इसमें को इनफॉर्मली हम ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट या TCP ईथरनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेस मास्क डिफाइन हाउ मेनी बिट ऑफ एड्रेस आर इन। एड्रेस मास्क जो है वो डिफाइन करती है कि कितने बिट्स हैं एड्रेस में, कितने बिट ऑफ एड्रेस हैं, कि एड्रेस के कितने बिट हैं किसमें, प्रीफिक्स में। सफिक्स, फ्रेम, प्रीफिक्स और पैकेट इसका ऑप्शन है, और आपके पास करेक्ट आंसर है प्रीफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेस हेडर ऑफ IPv6 इज फिक्स्ड साइज एंड कंसिस्ट ऑफ डैश ऑक्टेट्स। तो ये 40 ऑक्टेट्स पर कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑटोनोमस सिस्टम यूज डैश टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, या फिर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को करता है, या इंटीरियर को करता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर में जो डिफरेंस है वो भी आपने लाजमी देखना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों को यूज़ करता है, एक्सटीरियर को भी और इंटीरियर को। होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी ज़रा से भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। इस अमल से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो काइंडली
लाइक लाजमी कर दिया करें। और इसके अलावा अगर किसी को भी फाइनल टर्म की इस सब्जेक्ट की जो अभी मैंने फ़ाइल अपलोड की है ये चाहिए, सब्जेक्टिव फ़ाइल चाहिए, या किसी भी और सब्जेक्ट की आपको कोई भी फ़ाइल चाहिए या कोई और इशू आ रहा है, तो आपने कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है या जो भी आप फ़ाइल लेना चाहते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई भी करूँगी और आपको फ़ाइल भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।